हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। याद है आपको, मैंने एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस या फिर हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको बोलते हैं EAM या फिर EAC, उसके बारे में पिछली जो वीडियो बनाई थी एक्सटर्नल ईयर में, उसमें मैंने उसकी बात की थी। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं सबके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां पे जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और नोट्स वहां से ले सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम बोल देते हैं, या फिर इसको हम मतलब हमारे हिंदी में बोल देते हैं कान का पर्दा भी बोलते हैं इसको। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है क्या? एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को जोड़ने का काम करती है। बेसिकली एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लेकिन ये कनेक्ट करती है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस को। मान लो ये देखो, यहाँ पे ये मेरा ईयर है, उसके बाद कैनाल होती है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस तरह से प्रेजेंट होती है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है पर्पल कलर में जो दिख रही है, ये कनेक्ट करती है EAM मतलब एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, उसको कनेक्ट करती है अंदर किससे, मिडल ईयर से। मिडल ईयर में क्या क्या आता है, अब अंदर 3 बोन्स आती हैं याद हो, मैलियस आएगा यहाँ पे, इस तरह से मैलियस, उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टेप्स, इस तरह से 3 अलग अलग बोन आती हैं। उसके बाद आगे इनर ईयर में ये खुल जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रेजेंट होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक थिन लेयर है, थिन पार्टीशन है, ट्रांसल्यूसेंट पार्टीशन है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है, थिन है। किस किस के बीच में है? एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस और मिडल ईयर के बीच में। EAM मतलब एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, उसके और मिडल ईयर के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन है। देखो ये पर्पल कलर वाला, इसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओवल शेप है, बता दिया मैंने, कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है, ओवल शेप। डायमेंशन देखे तो 9x10 मिलीमीटर है इसका डायमीटर, मतलब ओवल है तो सीधी बात है 2 डायमीटर होंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला। जो लंबे वाला है वो 10 mm है, जो छोटे वाला है वो 9 mm है। उसके बाद बात करें तो ये 55 डिग्री के एंगल पे लाई करती है फ्लोर ऑफ द मिएटस से। मतलब क्या हुआ, ये हमारा मिएटस का फ्लोर है, ये फ्लोर ऑफ द मिएटस है, ये देखो ये रहा फ्लोर ऑफ द मिएटस। इससे देखेंगे अगर हम तो ये 55 डिग्री के एंगल पे है। तो ये वाला जो एंगल दिखेगा ना हमको, ये देखो ये फ्लोर ऑफ द मिएटस है, ब्लैक लाइन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये वाला जो एंगल बन रहा है फ्लोर ऑफ मिएटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बीच में, ये होता है 55 डिग्री का। तो 55 डिग्री एंगल होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बीच में और फ्लोर ऑफ द मिएटस के बीच में। सीधी बात है, आप देखो ओवल शेप है, मतलब ओवल कोई भी चीज लूं, ओवल शेप है या सर्कल है, उसके 2 सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होंगे। मान लो मैं यहाँ से एक सर्कल काटूं या फिर एक ओवल शेप काटूं, तो इसके 2 सरफेस होंगे ना। एक, अब इसको देखिए अगर हम, अब अगर इसको देखोगे तो एक इसका आउटर सरफेस है जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इसको अगर मैं बड़ा करके यहाँ बनाऊं, ये मेरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है मान लो, तो एक इसका आउटर सरफेस है जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस की तरफ है, और एक इसका इनर सरफेस होगा जो मिडल ईयर की तरफ होगा। तो 2 सरफेस होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। अब ये सरफेस कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। देखो ये मान लो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है मेरी, ये वाला सरफेस बाहर की तरफ एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस की तरफ है, आउटर सरफेस, और ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है ये इनर सरफेस है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सरफेस है आउटर सरफेस, इसकी शेप कैसी है, कॉनकेव शेप। कैसी शेप है, कॉनकेव। लेकिन जो इनर सरफेस है उसकी शेप कैसी है, कॉन्वेक्स। तो आउटर सरफेस इज कॉनकेव एंड इनर सरफेस इज कॉन्वेक्स। अब नेक्स्ट बात क्या है, यहाँ से क्या आ रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्किन होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, तो जो आउटर सरफेस है उसको भी कौन लाइनिंग करेगा, उसकी स्किन। तो आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय स्किन, जबकि इनर सरफेस पे स्किन प्रेजेंट नहीं होगी। अब एक और बात मैं इसमें बताऊं तो ये वाला जो कॉन्वेक्स बन रहा है, इनर सरफेस बन रहा है कॉन्वेक्स, तो जो कॉन्वेक्सिटी का मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी देखो इस पॉइंट पे है ना, देखो ये कॉन्वेक्स है तो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी आपको यहाँ दिख रही होगी, मतलब एक टेपर्ड पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं अम्बो। तो इन सब बातों के को एक बार देखते हैं। आउटर सरफेस मैंने बताया क्या होता है, कॉनकेव होता है एंड लाइंड बाय स्किन। ऑब्वियस सी बात है, बाहर
एक्सटर्नल कार्टिक मेटस स्किन से लाइंड है, तो आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी स्किन से ही लाइनिंग होगी। इनर सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द हैंडल ऑफ द मेलियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इनर जो सरफेस होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वहां पे कौन टच करता है? उधर मेलियस। अब सीधी बात है, बाहर से साउंड वेव्स जो आती हैं तो वो हमारे ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करती हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन जब अंदर इनर ईयर तक जाएगी तभी तो हमें साउंड सुनाई देगी। अब अंदर जाने के लिए ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसी चीज से टच होनी चाहिए, या फिर ऐसे हिल के थोड़ी रह जाएगी। अगर कोई चीज वाइब्रेट होती है और उसको वो वाइब्रेशन दूसरी चीज में ट्रांसमिट करनी है तो कुछ ना कुछ उस चीज से टच होना चाहिए। तो यहाँ पे टच होता है हैंडल ऑफ द मेलियस। तो इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द हैंडल ऑफ मेलियस। मेलियस किसको, उसके बाद किसको वेव्स ट्रांसफर करेगा? इनकस को, उसके बाद स्टेप्स को। इस तरह से ये आगे जाके इनर ईयर में चली जाएंगी। अब ये हैंडल ऑफ मेलियस है, ये इसके सेंटर तक जाता है, ठीक है। और ये वाली बात मैं बता चुका हूँ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी लाइज एट द टिप ऑफ द हैंडल। मैंने क्या बोला? हैंडल ऑफ मेलियस सेंटर तक जाता है, और सेंटर पे क्या थी? मैक्सिमम कन्वेक्सिटी थी, जिसको हमने अम्बो बोला था। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी लाइज एट द टिप ऑफ द हैंडल ऑफ मेलियस, और उसे हम बोलते हैं अम्बो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक बात देखो, ये ओवल शेप है, तो होता क्या है ना, जो आउटर सरफेस होता है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, एक तो आउटर मतलब आउटर वाला जो पेरिफेरल पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जो पेरिफेरल पार्ट है जो मैंने ब्लैक से दिखाया है, और एक इसका कुछ पार्ट अंदर होगा, सेंट्रल पार्ट बोलेंगे जिसको। तो जो पेरिफेरल पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो थिक होता है, मतलब इसका सरकमफेरेंस जो है वो थिक होता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरकमफेरेंस जो है वो थिक होता है, और थिक होता है, और ये किस चीज में फिक्स होता है? ये जाके फिक्स होता है टेम्पोरल बोन के टिम्पैनिक सल्कस के अंदर। तो एक मतलब सल्कस क्या होता है? एक तरह से गैप होता है। तो जो टेम्पोरल बोन है ना हमारी, मैंने शायद टिम्पैनिक बोन बोला था, टेम्पोरल बोन जो है हमारी, उसके अंदर एक सल्कस प्रेजेंट होता है ओवल शेप का, जिसे हम टिम्पैनिक सल्कस बोलते हैं। और ये टेम्पोरल बोन के कौन से पार्ट पे होता है? टिम्पैनिक प्लेट पे। तो उसका नाम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो इसके अंदर टिम्पैनिक प्लेट ऑफ द टेम्पोरल बोन में वो लाए करती है, इसलिए उसका नाम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ा है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो ये ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये समझो कि मान लो ये मेरी टेम्पोरल बोन का सल्कस है, वो मेम्ब्रेन इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाती है, सरकमफेरेंस जो है उसका वो इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाता है। लेकिन एक बात और है कि जो टेम्पोरल सल्कस है वो पूरे पार्ट में नहीं होता, अपर वाले पार्ट में वो एब्सेंट होता है। होता क्या है, सुपीरियरली जो है वो सल्कस जो है वो नहीं होता, सुपीरियरली सल्कस एब्सेंट होता है। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वहां पे प्रेजेंट, मतलब बांधने के लिए एक जगह से, नहीं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिल के गिर जाएगी। तो फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जहां पे सल्कस नहीं होता वहां पे मेम्ब्रेन जो है वो टिम्पैनिक नोच से अटैच होती है। एक टिम्पैनिक नोच प्रेजेंट होती है टिम्पैनिक प्लेट के अंदर टेम्पोरल बोन में, उसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक नोच। इसी टिम्पैनिक नोच से मेम्ब्रेन जुड़ती है उस पार्ट में। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं एंड्स ऑफ द नोच पे। ये मान लो ये मेरा टेम्पोरल सल्कस था, ठीक है, जहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच थी, लेकिन ये सल्कस ऊपर वाले पार्ट में एब्सेंट था, इस वाले पार्ट में सल्कस नहीं था जो मैंने येलो कलर से दिखाया। तो ऑरेंज पार्ट में तो सल्कस है, ऊपर सुपीरियरली जो है येलो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे सल्कस नहीं है। इस पार्ट को हमने बोला टिम्पैनिक नोच। तो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा टिम्पैनिक सल्कस, और ये वाला येलो पार्ट जो है ये है टिम्पैनिक नोच। तो जो टिम्पैनिक नोच है उसके दोनों एंड से, ध्यान से समझना, टिम्पैनिक नोच के दोनों एंड से एक फोल्ड आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेल्यूलर फोल्ड। टिम्पैनिक नोच के दोनों एंड से दो फोल्ड्स आते हैं दोनों तरफ से, और वो जाके मिल जाते हैं आपस में। तो उन दोनों फोल्ड्स को बोलते हैं मेल्यूलर फोल्ड्स। एक होता है सुपीरियर मेल्यूलर फोल्ड और एक होता है इंफीरियर मेल्यूलर फोल्ड। तो दो फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, एक होता है सुपीरियर मेल्यूलर फोल्ड, एक होता है इंफीरियर मेल्यूलर फोल्ड। ये हो गया सुपीरियर वाला और ये हो गया इंफीरियर वाला, ऐसे मान के चलो दोनों के दोनों फोल्ड आपस में मिल जाते हैं, और इस तरह से जो ये एरिया बनता है दोनों के बीच, इसे हम बोलते हैं पार्स फ्लैसिडा। इसकी बात अभी करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि एंड्स ऑफ द नोच से दो बैंड निकले हैं, जिसे हमने बोला सुपीरियर मेल्यूलर फोल्ड और इंफीरियर मेल्यूलर फोल्ड। ये कहां तक जाते हैं? लेटरल प्रोसेस ऑफ द मेलियस। टिप ऑफ द मेलियस तक नहीं जा रहे, मतलब सेंटर तक नहीं जा रहे। कहां तक जा रहे हैं? लेटरल प्रोसेस ऑफ द मेलियस तक। मेलियस बोन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस तक ही जाते हैं। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्स टेंसा और एक होता है पार्स फ्लैसिडा।
दो पार्ट्स क्यों होते हैं, होता क्या है, इस तरह इसी वाले डायग्राम में आप समझना, इस वाले डायग्राम में देखना, ये वाला जो पार्ट मैं ऑरेंज कलर कर रहा हूँ ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो ये वाला पार्ट है जो मैंने ऑरेंज कलर किया है, ये होता है बिल्कुल टेंस, मतलब अच्छे से स्ट्रेच्ड होता है। ये ऑरेंज पार्ट जो है ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है, बहुत टाइट होता है, तो इसको हम बोलते हैं पार्स टेंसा। तो जो ये ज्यादातर एरिया जो दिख रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जो ऑरेंज कलर मैंने किया है, इसे हम बोलते हैं पार्स टेंसा। ये जो है टाइटली स्ट्रेच्ड होता है और ग्रेटर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यही बनाता है। टीएम मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये छोटा जो पार्ट बचा, अब देखो मैं इसको कर देता हूँ पिंक कलर यहाँ पे। तो जो छोटा पार्ट आपको दिख रहा है, मैंने जो यहाँ पे पिंक कलर किया है, इसको हम बोलते हैं क्या, पार्स फ्लैसिडा। किस किस के बीच में है ये वाला पार्ट, दोनों मेल्यूलर फोल्ड्स के बीच में। तो दोनों मेल्यूलर फोल्ड के बीच में जो पार्ट है ये लूज होता है, ये इतना टाइट नहीं होता, ये लूज होता है, दो मेल्यूलर फोल्ड के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं पार्स फ्लैसिडा। अब क्या होता है, अंदर की तरफ दो सरफेस होते हैं ना, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। इनर सरफेस मतलब मिडल ईयर की तरफ जो सरफेस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वहां से कोर्डा टिम्पैनी नर्व जाती है। कोर्डा टिम्पैनी किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की ब्रांच है कोर्डा टिम्पैनी। वो जो है कोर्डा टिम्पैनी जो है वो पार्स फ्लैसिडा के पीछे से जाती है, मतलब अंदर की तरफ से जाती है। और यहाँ जो पार्स फ्लैसिडा जो है, इसके ज्यादातर फटने के चांसेस जो है पार्स फ्लैसिडा के होते हैं। बोलते नहीं है कान का पर्दा फट जाएगा, तो वो इसीलिए बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसके फटने के चांसेस होते हैं ज्यादातर कौन से एरिया में, पार्स फ्लैसिडा, जो कि बहुत छोटा एरिया होता है, बहुत छोटा सा एरिया है। देखो फिर से बनाता हूँ, ये वाला जो छोटा एरिया दिख रहा है ना आपको, जो मैंने डार्क येलो किया, ये है हमारा पार्स फ्लैसिडा। तो इस एरिया के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय कि इस बड़े वाले पार्ट के। इस सब का मैं डायग्राम दिखाता हूँ। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो मेम्ब्रेन जो है उसको टेंसली हेल्ड किया जाता है। मेम्ब्रेन इज हेल्ड टेंसली बाय इनवर्ड पुल ऑफ द टेंसर टिम्पैनी मसल। अब एक मसल भी आ गई यहाँ पे, एक मसल होती है। अब मेम्ब्रेन को अच्छे से अंदर की तरफ कोई पकड़ के रखना चाहिए ना किसी चीज को, वरना वो मतलब फटने के चांसेस ज्यादा हैं। अब इसको कौन पकड़ के रखता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मान लो ये मेम्ब्रेन है मेरी, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, हैंडल ऑफ मैलियस। ये हैंडल ऑफ मैलियस हो गया। इस हैंडल ऑफ मैलियस पे एक मसल प्रेजेंट होती है, मान लो ये मसल मैं पर्पल कलर में बना रहा हूं। इस मसल को बोलते हैं टेंसर टिम्पैनी मसल। एक मसल है टेंसर टिम्पैनी मसल, जो क्या करती है, हैंडल ऑफ मैलियस को खींच के रखती है, जिस वजह से जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अच्छे से टेंसली हेल्ड होती है, मतलब स्ट्रेच होती है अच्छे से, मतलब टाइटली हेल्ड होती है। फटने के चांसेस कम हो जाएंगे इस वजह से। तो मेम्ब्रेन इज हेल्ड टेंस बाय द इनवर्ड पुल ऑफ द टेंसर टिम्पैनी मसल विच इज इंसर्टेड इनटू द अपर एंड ऑफ द हैंडल ऑफ मैलियस। ये सब बातें मैंने अभी कर दी हैं। अब एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ सारे। ये वाला डायग्राम देखो, सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखो आप, जो आपको इसमें दिख रहा है ना इस डायग्राम में, ये है आउटर सरफेस, मतलब इधर क्या है हमारी, ये कौन सा पार्ट है, आउटर पार्ट है। इधर हमारी एक्सटर्नल अकाउटिक मीटस है, ये इनर पार्ट है, यहाँ पे इनर ईयर होगा। देखो ना, यहाँ कॉन्वेक्सिटी है और अम्बो प्रेजेंट है, मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी जहाँ पे है, तो सीधी बात है अम्बो को देखते ही पता चल गया कि ये इनर पार्ट है, इनर सरफेस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। ये पूरी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये इतनी सारी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाई हुई मैंने। उसके बाद देखो इनर सरफेस दिखा रहा हूँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, तो उसमें देखो एक अपर पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, पार्स फ्लैसिडा, और एक नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, पार्स टेंसा। तो एक है पार्स फ्लैसिडा, ये अपर पार्ट पार्स फ्लैसिडा। किस किस के बीच में, दो मेल्यूलर फोल्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मेल्यूलर फोल्ड्स हैं, इनके बीच में पार्स फ्लैसिडा है। और ध्यान से देखोगे पार्स फ्लैसिडा के इंटरनली, सीधी बात है इनर सरफेस है, तो पार्स फ्लैसिडा के अंदर की तरफ से क्या जा रही है, कोर्डा टिम्पैनी नर्व। यही मैंने आपको भी बताया था, कोर्डा टिम्पैनी नर्व पार्स फ्लैसिडा के इंटरनल वाले पार्ट से जाती है, मतलब अंदर की तरफ से जाती है। ये हैंडल ऑफ मैलियस हो गया। और यहाँ पे ही कहीं क्या, कौन सी मसल होती है, टेंसर टिम्पैनी मसल होती है, जो इसको खींच के रखती है अंदर की तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जिस वजह से अंदर की तरफ कॉन्वेक्सिटी हो जाती है। तो कोर्डा टिम्पैनी किसकी ब्रांच है, फेशियल नर्व की ब्रांच है। उसके बाद बात करें तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। अंदर से देख रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लेकिन ये एंटीरियर पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। और ये हो गया हेड ऑफ द मैलियस। इस डायग्राम की बात अभी करते हैं। पहले चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 3 लेयर से बनी हुई है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है पतली सी लेयर, लेकिन इसके अंदर भी 3 अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं।
एक होती है आउटर लेयर जो कि बाहर की तरफ होती है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटस की तरफ, एक होती है बीच की लेयर मिडल लेयर, और एक होती है पीछे इनर मतलब मिडल ईयर की तरफ एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं इनर म्यूकस लेयर। तो एक हो गई आउटर क्यूटिकुलर लेयर, एक हो गई मिडल फाइब्रस लेयर, और एक हो गई इनर म्यूकस लेयर। आउटर क्यूटिकल लेयर क्यों बोला? क्योंकि ये स्किन से लाइंड है, आउटर लेयर है, सीधी बात है, स्किन से ही लाइनिंग होगी। एक होती है मिडल फाइब्रस लेयर। जो मिडल फाइब्रस लेयर है ये बनी होती है सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स और डीप सर्कुलर फाइबर से। सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स और डीप सर्कुलर फाइबर्स मतलब कुछ फाइबर्स तो इस तरह से रेडिएशन की तरह होते हैं, रेडिएटिंग फाइबर्स जो सुपरफिशियली होते हैं, और कुछ फाइबर्स होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, इस तरह से सर्कुलर फाइबर्स भी होते हैं जो थोड़े डीप होते हैं। तो मिडल लेयर के अंदर दो तरह के फाइबर्स मिलेंगे, सुपरफिशियल रेडिएटिंग फाइबर्स और डीप सर्कुलर फाइबर्स। अब ये वाले जो सर्कुलर फाइबर्स हैं ये सेंटर में कम होते हैं, पेरिफेरी में ज्यादा होते हैं। मतलब ये मान लो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो सेंटर में सर्कुलर फाइबर्स कम होंगे लेकिन पेरिफेरी में सर्कुलर फाइबर्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। और एक और बात, जो पार्स फ्लैसिडा वाला एरिया था ना, ये वाला एरिया जो था पार्स फ्लैसिडा जो मैंने डार्क किया हुआ है, इस एरिया में मिडल फाइब्रस लेयर प्रेजेंट ही नहीं होती। यहाँ पे मिडल फाइब्रस लेयर की जगह प्रेजेंट होती है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर होती है पार्स फ्लैसिडा के अंदर मिडल लेयर की जगह। देखो मिडल फाइब्रस लेयर जो है वो एब्सेंट होती है पार्स फ्लैसिडा में, वहां पे मिडल फाइब्रस लेयर की जगह प्रेजेंट होती है लूज एरियोलर टिश्यू की लेयर। लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिंपल ये समझ लो। मतलब एक आउटर लेयर होगी जो स्किन से बनी हुई है, एक मिडल लेयर जो दो तरह के फाइबर से बनी हुई है, और एक इनर म्यूकस लेयर। अब म्यूकस लेयर हो गई, म्यूकस कहाँ से सिक्रीट होता है? कोल्यूमनर एपिथेलियम से। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। तो इनर म्यूकस लेयर इज लाइंड बाय द लो सिलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। आउटर लेयर स्किन से है, मतलब स्क्वेमस एपिथेलियम होगा वहां पे। अब मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ। पहले इस डायग्राम में आप समझो इस चीज को। पहले इस वाले डायग्राम पे चलते हैं। तीन लेयर मैंने बोला, एक आउटर लेयर, एक मिडल लेयर, एक इनर लेयर। ये है पार्ट आउटर पार्ट, इस तरफ वाला आउटर पार्ट है और इस तरफ वाला इनर पार्ट है। तो आउटर पार्ट में जो ये वाली लेयर सबसे पहले आपको लेयर दिख रही है ना, ये कौन सी होगी? आउटर क्यूटिकुलर लेयर। फिर एक बीच में पिंक कलर की लेयर दिख रही होगी, ये क्या है? मिडल फाइब्रस लेयर, जिसमें दो तरह के फाइबर्स दिखेंगे। और फिर एक अंदर की तरफ एक और लेयर दिख रही होगी पिंक कलर में, इसे हम बोलेंगे इनर म्यूकस लेयर। तो एक ये वाली लेयर हो गई आउटर क्यूटिकुलर लेयर, एक ये पिंक कलर हो गया डार्क पिंक जो है मिडल फाइब्रस लेयर, और एक अंदर की तरफ लाइट पिंक और दिख रहा होगा, ये है इनर म्यूकस लेयर। तो तीन लेयर हो गई, आउटर क्यूटिकुलर, मिडल फाइब्रस और इनर म्यूकस लेयर। अंदर की तरफ ये देखो सिलेटेड मतलब कोल्यूमनर एपिथेलियम भी आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो इसको। अब चलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फाइबर्स पे। अंदर की तरफ से दिखेंगे फाइबर्स, मतलब बीच वाली लेयर को हम देख रहे हैं, एक तरह से ये समझ लो मिडल फाइब्रस लेयर को हम देख रहे हैं। तो कुछ फाइबर्स दिखते हैं, रेडिएटिंग फाइबर्स होते हैं। देखो ये जो दिख रहे हैं आपको, ये रेडिएटिंग फाइबर्स हैं सारे ऐसे वाले, और ये सर्कुलर फाइबर्स हैं इस तरह से, ये सर्कुलर फाइबर्स। तो डीप सर्कुलर फाइबर्स होते हैं और सुपरफिशियली रेडिएटिंग फाइबर्स होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर में, ये मैलियस का हैंडल है, हैंडल ऑफ मैलियस, जो सेंटर तक जाता है। ऊपर वाला पार्ट क्या है? पार्स फ्लैसिडा, ये पार्स फ्लैसिडा, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया? पार्स टेंसा। ये बात हम कर चुके हैं। और ये दो हो गए मैल्यूलर फोल्ड, दो मैल्यूलर फोल्ड के बीच वाला पार्ट ही तो था पार्स फ्लैसिडा, और बचा हुआ पार्ट पार्स टेंसा। टेंसा क्यों? क्योंकि टेंस है, स्ट्रेच्ड होते हैं फाइबर्स वहां पे। अब चलते हैं ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई सिंपल है। हमने जब एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटिस पढ़ा था तो उसके अंदर जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटिस को मैंने दो पार्ट में बांटा था, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट की ब्लड सप्लाई अलग थी, इनर पार्ट की ब्लड सप्लाई अलग थी। अब सीधी बात है, जो इनर पार्ट ऑफ द कैनाल की जो इनर पार्ट था उसकी जो ब्लड सप्लाई होगी वही सप्लाई करेगी आउटर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी। आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्किन से ही तो बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो सेम है इनर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटिस की तरह, मतलब डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। अगर बात करें इनर सरफेस की, अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो टिम्पैनिक वर्ड आना बनता है। तो इनर सरफेस को सप्लाई करती है एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच किसकी है? मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। और एक होती है पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच, जो किसकी ब्रांच है? वो ब्रांच है स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। और पोस्टीरियर ऑरिकुलर किसकी ब्रांच है? दिस इज द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी।
एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच क्या है? पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर की एक ब्रांच है स्टाइलोमेस्टोइड, और स्टाइलोमेस्टोइड की एक ब्रांच है पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच। अगर याद ना रहे तो सिंपली याद रखो, इनर सरफेस को सप्लाई करती है एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच एंड पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच। एंटीरियर याद रखो मैक्सिलरी, और पोस्टीरियर याद रखो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ठीक है, तो ये होगी ब्लड सप्लाई। आउटर सरफेस में भी मैक्सिलरी आर्टरी आ रहा था, डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। ओरिकल देखो, ओरिकल वर्ड आ रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज आउटर पार्ट जो है, आउटर पार्ट नहीं आउटर सरफेस। देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो सरफेस थे ना, एक बाहर की तरफ आउटर सरफेस और एक अंदर की तरफ इनर सरफेस। तो आउटर सरफेस वाला जो पार्ट है, आउटर जो सरफेस है वो ड्रेन करता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, और इनर सरफेस जो है वो ड्रेन करता है ट्रांसवर्स साइनस में और वेनस प्लेक्सस अराउंड द ऑडिटरी ट्यूब। अंदर की तरफ ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट है, यूस्टेकियन ट्यूब, तो वहाँ उसके अराउंड जो वेनस प्लेक्सस है उसके अंदर ड्रेन कर देता है, कुछ ट्रांसवर्स साइनस में ड्रेन कर देता है कौन? इनर सरफेस, और आउटर सरफेस ड्रेन कर देता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। देखो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ब्लड सप्लाई वगैरह थोड़ा बहुत ये देख सकते हो वहाँ पे क्या कौन सी नर्व वगैरह प्रेजेंट, नर्व नहीं सॉरी वेन आर्टरी प्रेजेंट है, उसी में ड्रेन करेंगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रीओरिकुलर एंड रेट्रोफेरेंजियल नोड्स, ज्यादातर हेडनेक में यही सब आता है, प्रीओरिकुलर और रेट्रोफेरेंजियल नोड्स। अब है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अब नर्व सप्लाई की बात करें तो दो पार्ट्स में इसको बांट दिया है। आउटर सरफेस को दो हिस्सों में बांटा है, इनर सरफेस का कोई पार्ट नहीं है, एक ही सिंपल एक ही है ये। आउटर सरफेस को दो कौन कौन से पार्ट में बांटा है? एक है एंटेरो इंफीरियर पार्ट और एक है पोस्टेरो सुपीरियर। आउटर सरफेस का जो एंटेरो इंफीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करती है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंटेरो इंफीरियर को करेगी, इस तरह से याद कर लो, ओरिकुलो टेम्पोरल ए से है, ए से एंटेरो इंफीरियर बन रहा है, तो ओरिकुलो टेम्पोरल एंटेरो इंफीरियर को सप्लाई करती है। पोस्टेरो सुपीरियर को सप्लाई कौन करती है? वेगस नर्व। वेगस नर्व की कौन सी ब्रांच? अब कान के लिए कौन सी ब्रांच चाहिए? ओरिकुलर ब्रांच। ऊपर से आउटर सरफेस है, बाहर की तरफ ओरिकल भी प्रेजेंट होता है हमारा, तो ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व सप्लाई करती है पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट को अलोंग विद द कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये जरूर याद होना चाहिए, ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो दो नर्व हो गई, एक ओरिकुलो टेम्पोरल और एक वेगस नर्व, ये सप्लाई करेंगे आउटर सरफेस को, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस को। इनर सरफेस को कौन सप्लाई करेगा? टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, मतलब 9th नर्व। 10th नर्व कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। 10th ऊपर की तरफ आ गई तो 9th नीचे आ गई। टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब इनर सरफेस है तो ऑरिकुलर वर्ड तो आने वाला नहीं है, तो आएगा कौन सा वर्ड? टिम्पैनिक वर्ड। तो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व थ्रू द टिम्पैनिक प्लेक्सस। ये चीजें याद कर लो हो सके तो, वरना टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व तो जरूर लिखाना पेपर में। तो नर्व सप्लाई मैंने बताई, एक आउटर सरफेस की और एक इनर सरफेस की। आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कौन सप्लाई कर रहा है? ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व और वेगस नर्व की ओरिकुलर ब्रांच। इनर सरफेस को कौन सप्लाई कर रहा है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच। तो ये हमने बात कर ली हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये देखो कोर्डा टिम्पैनी जा रही थी, ये हमारा मेलियस हो गया, ये इंकस हो गया, और इसी तरह फाइबर्स दिखाए थे, सर्कुलर फाइबर्स, रेडिएटिंग फाइबर्स, इस तरह से, और ये 3 लेयर्स दिखाई थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।